हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फैंक्शन फैन फिक्शन का पार्ट 27 लेके आई हूँ गाइस। आई सॉ यू इन क्लाउड रिसेस। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो विभूषण होता है वो कहीं मिल नहीं रहा होता, और वांगजी जैसे ही अपने कमरे में वापस आता है वो हर जगह विभूषण को ढूंढता है, बट विभूषण कहीं नहीं होता। लवांगजी को कहीं ना कहीं डर सताने लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। वो विभूषण को यहाँ छोड़ के गया था, उसे नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, ये कैसे हो सकता है। और लोटस फायर तो विभूषण का घर था, वो कैसे खो सकता है। तभी के तभी वो फटाफट से लेन शुचन के पास जाता है और धीरे धीरे करके ये बात सबको पता चलती है। वहाँ पर विभूषण के लिए जंगछा भी और जियांग्स भी आ जाते हैं। जंगछा भी अपने प्रेग्नेंट भाई की चिंता में होता है। हालांकि अभी उसकी शादी जस्ट हुई ही थी, लेकिन उसे पता था कि उसका भाई जो है प्रेग्नेंट है। तो गाइस, शादी ज़रूरी है मगर अपने भाई की जान से ऊपर नहीं। तो इसलिए वो अपने बैंक्वेट को ख़त्म होने के बाद फटाफट से वहाँ जाता है। लवांगजी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है क्योंकि विभूषण पे पता नहीं कहाँ से अचानक से हमले होने लगे थे, और उसके बच्चे पे भी। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है। लंचुचन भी जो है सबको इकट्ठा करता है, और तभी लवांगजी का जो ब्रेसलेट होता है उसका ब्रेसलेट एकदम से शाइन करने लगता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर उसे ले जाने के लिए बाधित करता है, क्योंकि सेम जो है ब्रेसलेट होता है वो विभूषण ने भी पहना होता है, जो कि उसे खतरे की घंटी बता देता है कि कहाँ खतरा है या किस डायरेक्शन में उसका विभूषण है। वो जैसे ही उस पाथ को फॉलो करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो पाथ जो है एक जगह एक बहुत बड़े तहखाने की तरफ जा रहा होता है। वो तहखाना बहुत ही गंदा होता है, वहाँ बहुत सारी गंदगी होती है, चूहे होते हैं, ना जाने कितने किस्म के मच्छर भिन बना रहे होते हैं। कितनी तो लाशें वहाँ पड़ी होती हैं, कुछ लाशों के तो सिर्फ कंकाल ही मिलते हैं, और कुछ में तो कॉकरोच इधर उधर घूम रहे होते हैं। बहुत ही फिल्थी, बहुत ही गंदा सा एनवायरनमेंट होता है जहाँ से वो संकेत दे रहा होता है। वो तहखाना लगता है जियांग्स जो हैं किसी को सताने के लिए या फिर सेक्ट में कोई बेईमानी करे या फिर कोई दुश्मन हो उसको सताने के लिए यूज़ किया करते थे एक टाइम पे। और वो बहुत ही गंदा गटर जैसा जो होता है तहखाना होता है। तभी अचानक से वो लोग स्टन रह जाते हैं। उन लोगों को विभूषण की रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और उन्हें नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पर शू यंग जो है विभूषण को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, उसे गंदी तरह से टच कर रहा होता है, गंदे टच कर रहा होता है, उसे हैरेस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। और विभूषण रो रहा होता है और उससे बार बार कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन यहाँ पर उसका जो है टॉर्चर नहीं रुकता। जो शुयंग होता है विभूषण के फ्रंटल लोब को फाड़ देता है और उसके ट्राउज़र्स में अपने हाथ ले जाता है और उसे बहुत मोलेस्ट करता है। तभी एक फ्लैशबैक जो है यहाँ शुरू होता है कि विभूषण जब लवांगजी अपना खाना खाने के लिए और विभूषण के लिए जो है आम का अचार, नींबू का अचार लेने चला गया था, तब विभूषण अपने बेड पे बैठा होता है। तभी शुयंग जो होता है वो फटाफट से आके विंडो से एक ऐसा स्मोक अंदर क्रिएट कर देता है, ऐसा धुआं क्रिएट कर देता है जिससे विभूषण बेहोश हो जाता है। वो एनेस्थेटिक जो है स्मोक वहाँ पर फैला देता है, जिसकी वजह से विभूषण को नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वो फटाफट से विभूषण को अपनी स्वर्ड के द्वारा जो है फटाफट से इस कारागार में लाके खड़ा कर देता है, उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पे चिल्ड पानी फेंकता है। और शुयंग का जो है विभूषण को देखकर उसका लस्ट बढ़ रहा था, क्योंकि उसने लवांगजी और विभूषण को थोड़ा सा रोमांस करते हुए देखा था। हालांकि वो सब कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी उसके मन में विभूषण के लिए लस्ट बढ़ता जा रहा था। विभूषण के मुंह पे जैसे ही वो पानी मारता है तो विभूषण को थोड़ा सा होश आने लगता है और शुयंग उसके इतने खूबसूरत चेहरे को छू रहा होता है और उसके हाथों को बांध कर आयरन चेन के साथ उसकी लेग्स को भी जो है वो बांध देता है ग्राउंड के साथ, और कहता है शुयंग, विभूषण तुम जल्दी मरने वाले हो, मुझे थोड़ा सा तुम्हारा ये खूबसूरती को चखने दो, फिर मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी, तुम कितने ज़्यादा टेम्पटिंग हो। और वो ये कहते हुए अपने लिक करने लगता है अपने लिप्स को, और विभूषण रोते हुए कहता है, एकदम चिल्लाता है और कहता है अपने हाथ ना, ये अपने गंदे हाथ मुझसे पीछे करो वरना लंजा तुम्हें मार देगा, तुम्हारे हाथों को काट देगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तब शू यंग कहता है हंसते हुए, और वो बांसुरी लेते हुए, हैंगुजन उसे तो कभी पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं विभूषण।
और वो कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये एक सेफ़ प्लेस है और मैं तुम्हें जल्दी से मार दूँगा और तुम्हारे इस बच्चे को भी। तो वी वुशियान जो है अपने ब्रेसलेट को लिंक करता है अपनी नर्व्स के साथ और उसकी पल्स से जो है अब नॉर्मल पैनिक जैसे ही शुरू होता है वो ब्रेसलेट जो है इमीडिएटली हेंगुओ जिन के ब्रेसलेट को जो है उसे शाइन करने लगता है और बताने लगता है कि वी वुशियान के पैनिक होने से, नर्व तेज होने की वजह से उसे सिग्नल मिल जाता है कि वी वुशियान को कहीं ना कहीं खतरा है। वी वुशियान जो है उसकी माँ ने एक टाइम पे उसे बताया था जब वो बच्चा था और उसकी माँ ने जो है उसके बाद तो ये नहीं बताया कि वी वुशियान को ये बनाते कैसे हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल पर्पस ज़रूर बताया था एक टाइम पे। और इस तरह की चीज़ों को ईजाद करने में वी वुशियान का अपना हाथ था। उसने कुछ भी नहीं सीखा था अपनी मम्मी से, लेकिन उसके मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं रह गई थी और तभी उसने लवांगजी को अपने जो है शादी वाले दिन ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। शू यांग बहुत देर से वी वुशियान की बॉडी को इधर उधर टच करता है और वी वुशियान चिल्लाता है हेल्प के लिए और अपने हस्बैंड का नाम बार बार बुला रहा होता है। वी वुशियान के अपर रोब्स को शू यांग फाड़ देता है एक एक करके और उसकी बॉडी को गंदी तरह से टच करता है। बदतमीज़ कहीं का। वी वुशियान को बहुत ही गंदा लगता है उसके टच से और वी वुशियान जो है उसका मन कर रहा होता है कि वो उसे मार दे, लेकिन वी वुशियान की जो बेबी बम्प है शू यांग उसे भी टच करता है। तो वी वुशियान चिल्ला के कहता है उस साइकोपैथ को कि मेरी बॉडी को मत टच करो और मेरे बच्चे को भी नहीं, अपने हाथ हटाओ। तो शू यांग कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही मारने वाला हूँ और तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम बहुत जल्दी मर जाओगे वी वुशियान। वी वुशियान रोते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और मेरे बच्चे को भी है। मेरे बच्चे का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम मुझे छू कैसे सकते हो, मुझे मारने की सोच कैसे सकते हो। शू यांग चिल्लाते हुए और हंसते हुए एक पागल आदमी की तरह बोलता है मैं तो एक किलर हूँ, किसी ने मुझे पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए, लेकिन जब तुम अपने उस हस्बैंड के साथ रोमांस कर रहे थे तब मैंने देखा तुम्हारे अपर ओप्स जो है इधर उधर गिरे हुए थे, तुमने थे और मेरे अंदर के डिज़ायर तुम्हें देखते ही जाग गए। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ जो तुम अपने हस्बैंड के साथ करते हो और अब तो तुम मेरे गुलाम हो। तो वी वुशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शू यांग फिर से अपने गंदे हाथों को वी वुशियान की पैंट्स के अंदर लेके जाता है, उसे इधर उधर टच करता है और वी वुशियान चिल्लाता है। शू यांग कहता है मुआन फॉर मी, माई गुलाम, मेरे गुलाम, मेरे लिए मुआन करो, हाँ आहटे भरो। वी वुशियान कहता है मुझे जाने दे बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और वो जो है शू यांग को लात मारने की कोशिश करता है। और तभी शू यांग कहता है कॉल मी यंगर, प्लीज़ यंगर बोलो मुझे, और ज़ोर ज़ोर से वी वुशियान को इधर उधर टच कर रहा होता है। वी वुशियान कहता है फक यू बास्टर्ड, लंजा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बचाओ मुझे लंजा, लंजा प्लीज़। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शू यांग का टॉर्चर बंद नहीं होता, उसके हाथ इधर उधर उसकी बॉडी पे घूमते रहते हैं और वो उसे हैरेस कर ही रहा होता है और वो वी वुशियान को ज़बरदस्ती इधर उधर गंदी तरीके से टच कर रहा होता है। वी वुशियान को बहुत गंदा फील होता है क्योंकि वो पहले भी बहुत सारी चीज़ें टॉर्चर कर चुका था लंजा के ड्रंक वाले केस टाइम, और इस वक्त भी उसके साथ जो हो रहा था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और शू यांग जब उसे टॉर्चर करता है उसे बहुत बुरा लगता है और इस वक्त तो वो प्रेग्नेंट भी था, वो डर भी जाता है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। यहाँ पर सबकी जो है वी वुशियान को सुन के सांसें रुक जाती हैं। वी वुशियान बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसे कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा था। वी वुशियान जो है बहुत ज़्यादा आंसू जो है उसके नॉन स्टॉप निकल रहे होते हैं और वो बार बार कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। लंजा का नाम बार बार चिल्लाता है, लवांगजी लंजा प्लीज़ आओ, प्लीज़ लंजा प्लीज़ हेल्प मी लंजा। और शू यांग जो है वो गंदी तरीके से उसे मज़ा आ रहा होता है जब वी वुशियान इस तरह से किसी और का नाम चिल्ला रहा होता है और वो सारे के सारे जो है फटाफट से अपनी स्वर्ड्स को म्यान में से निकाल लेते हैं,
लेन शिचन, जियांग चन जो है शू यांग को अटैक करते हैं और लवांगजी जो है वी वुजियान की फ्रंटल नेक्ड बॉडी को अपने आउटर रोप से फटाफट से कवर करता है। लवांगजी जो है वी वुजियान के हाथों को, टांगों को उन चेन में से फटाफट से निकालता है। जंगचा और लेन शिचन को भी जो है इवन जियांग फेंगमिया भी उन लोगों के साथ लड़ते हैं, शू यांग का मुकाबला करते हैं और जंगचा जो है वो शू यांग को फटाफट से अपनी जीडियन के थ्रू बांध देता है। लन वांगजी भी जो है वो फटाफट से शू यांग का सिर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसने हिम्मत की थी उसके विंग को छूने की। उसके वाइफ, उसकी हस्बैंड, उसका विंग जो सिर्फ उसका था उसे छूने की, और कोई भी हिंगवनजुन के विंग को छूने के लिए अलाउड नहीं है। विंग सिर्फ उसका था। विंग जो है फटाफट से बेहोश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है और वो हैरेसमेंट उसके दिल में कहीं ना कहीं एक पैनिक ला देती है। लवांगजी फटाफट से वी वुजियान को वापस लोटस पायर लाता है और अपने बेडरूम में सुला देता है। और एक जियांग हीलर आता है जो प्रेग्नेंट वी वुजियान को चेक करता है और पूछता है लवांगजी उससे कि क्या हुआ। तब वो जियांग हीलर कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका और उसे पैनिक अटैक भी आया है। प्लीज़ इस तरह का ट्रॉमा उसे ना दिया जाए। वो अभी प्रेग्नेंट है और प्लीज़ उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस मत देना। तब लेन शिचन जो है वो जंगचा से कहता है, जंगचा हम चाहते हैं कि तुम अपने वेडिंग चैम्बर में जाओ, आज आपकी वेडिंग नाइट है और मैं जो है अपने ब्रदर इन लॉ और वांगजी को गार्ड करूँगा। और जब वो जंगचा जो है वी वुजियान को और उस जियांग हीलर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आज उसकी फ़र्स्ट नाइट होती है, लवांगजी और लेन शिचन जो है वी वुजियान का पूरी रात ख्याल रखते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और बहुत सारे जियांग और लैंड डिसिबल्स जो हैं गार्ड करते हैं उन दोनों के रूम को। और लेन शिचन कहता है, वांगजी क्या तुम्हें पता है किसने यंग मास्टर वे को हार्म करने की कोशिश की? लंजा कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ रहना सेफ़ है या नहीं। क्या हम क्लाउड रिसेस वापस जा सकते हैं कल? तब लेन शिचन कहता है, वांगजी यंग मास्टर वे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं और वो मील हैं और इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो ये ठीक नहीं होगा कि हम उन्हें बार बार इधर से उधर ले जाएं। वो उन्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को जो है ये एग्जॉशन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और प्लीज़ उन्हें थोड़े दिन यहाँ रहने दो, हम सारे मिलके उन्हें जो है गार्ड करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। लेन शिचन जो है वहीं हॉल में रहता है और लवांगजी जो है फटाफट से वी वुजियान की बॉडी को गर्म पानी से क्लीन करता है, उसे ड्रेस पहनाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगाता है। लवांगजी जो है वी वुजियान की बॉडी को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जो है ठीक से केयर करके बिल्कुल, और उसे नाइटवेयर पहनाता है। लवांगजी उसे हग करता है और वहीं अपनी प्यारी सी बीवी के साथ सो जाता है। और नेक्स्ट डे ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। वी वुजियान उठता है अगले दिन और उसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि शू यांग ने उसे हार्म भी किया था और उसे डराया भी था उसका बच्चे का नाम लेके। और उसे ये भी पता था कि शू यांग को तो सिर्फ किसी ने पैसे दिए थे, असली बंदा कोई और था। उसकी मेंटल कंडीशन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही थी और उसे शर्म भी आ रही थी कि सबने उसे किस तरीके से शू यांग को उसकी बॉडी को छूते हुए देखा। लवांगजी उसे हमेशा कंफर्ट देता है और वो वी वुजियान से कुछ भी नहीं पूछता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सारे के सारे नॉर्मल एक्ट कर रहे थे, जिससे वी वुजियान कभी भी पैनिक ना हो, उसे शर्म ना आए और उसे और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। यहाँ तक कि वो सारे के सारे जो हैं वो चाहते थे कि वी वुजियान के सारे जख्म, उसकी मेंटल हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए और उसे कोई भी ट्रॉमा ना रहे। वी वुजियान प्रेग्नेंट था लवांगजी के चाइल्ड से और उसके अंदर भी एक जीती जाती जो इंसान था, और वो नहीं चाहते थे कि बच्चे का भी जो माइंड है वो कहीं ना कहीं, या उसकी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो। वो सारे के सारे जो हैं बहुत प्यार करते हैं, नॉर्मल एक्ट करते हैं और जंगचा भी उनके सामने बहुत नॉर्मल एक्ट करता है,
हालांकि जंगछा इतनी जल्दी पोलाइट होने वालों में से नहीं था, पर वो नहीं चाहता था कि वी वुजियान और उसके बच्चे को कभी भी कोई नुकसान हो। तभी जंगछा कहता है, एक दिन नी हुसैन जो है एक हफ्ते बाद उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता है। तब जंगछा कहता है, ओ नी हुसैन, थैंक यू ये सारे गिफ्ट देने के लिए, पर तुमने ये सब मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं दिया। नी हुसैन कहता है, ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है और मैं चाहता था कि आपको आपके वेडिंग बैंक्वेट वाले दिन देना, लेकिन मैं वो देना भूल गया था। तब विभूषण कहता है, स्पेशल गिफ्ट सिर्फ जंगछा के लिए, मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं लाया तुम नी हुसैन। तभी नी हुसैन कहता है, एक्चुअली ये गिफ्ट ना हम लोगों ने काई टाउन से ही लिया था, गुसु लैंडसेट से ही है और मेरा ब्रदर भी इसे यूज़ करता है। तो मैंने सोचा कि मैं जियांग चंग के लिए भी ये ले आऊँ और सेक्ट लीडर जियांग के लिए युनमन लोटस फायर वालों के लिए भी ये गिफ्ट ले आऊँ, और वैसे भी ये काई टाउन में तो मिल जाता है। तभी विभूषण कहता है, अच्छा तो इस गिफ्ट में ऐसी क्या स्पेशल बात है। तभी नी हुसैन कहता है, इसमें एक इंसेंस बर्नर है जो कि एरोटिक प्लेजर के लिए यूज़ होता है और लेमन ग्रास लिक्विड भी है। इसमें प्योर अफगानी शिलाजीत है जो कि एक स्मॉल सेरामिक पॉट के अंदर है और ये यूज़ करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने में और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में। इवन बहुत सारी मर्दाना एक्टिविटी के लिए भी ये काम आता है और इसे अगर हम दूध में मिलाकर पिएं तो आप समझ रहे हैं ना क्या होगा, बेड तोड़ इंतज़ाम होगा। और मेरे जो भाई हैं, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ जो है मेंग्याओ, वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा पैक भी रखे हुए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो उन्होंने ये ख़रीदे थे जब हम काई टाउन गए थे। याओसुई याद है, जब हमने उसका सोल रेस्क्यू की थी और उन बच्चों को बचाया था। तब विभूषण कहता है, क्या ये सब चीज़ें मर्दाना पावर को बढ़ाती हैं। नी हुसैन रिप्लाई करता है, हाँ, अगर तुम दोनों इसे एक साथ यूज़ करोगे तो तुम अपनी थिंकिंग पावर को कहीं ना कहीं भूल जाओगे, और अगर तुम सेक्सुअल प्लेजर का इंसेंस बर्नर यूज़ करते हो और शिलाजीत भी लेते हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं काम नहीं करता और आपके जो डिज़ायर्स होते हैं, लस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन भी है अगर आप उसे एक ड्रंक मैन पे यूज़ करते हैं तो। नी हुसैन जब रिप्लाई करता है तो वो अपना चेहरा जो है लवांगजी से कहीं ना कहीं छुपा रहा होता है। वैसे ये वही दिन है, नी हुसैन कहता है, जब हैंगरजुन ड्रंक थे और काई टाउन के रेस्टोरेंट में गए थे, तब हम लोगों ने ये चीज़ें खरीदी थी। विभूषण कहता है, इंसेंस बर्नर, शिलाजीत, गरम दूध और ड्रंक लंजा, काई टाउन, ओह शिट। और वो मन में समझ आता है कि लंजा को ये सब जो है कहीं ना कहीं उसमें मेग्याओ का हाथ था। मतलब लंजा ड्रंक था, ऊपर से उस कमरे में इंसेंस बर्नर था जो एरोटिक खुशबू दे रहा था, और यहाँ तक कि लंजा ने जो था गरम दूध भी पिया था। विभूषण एकदम से बोलता है, लंजा याद है तुम्हें वो दिन जब मेंग्याओ ने हमें 2 गिलास जो है गरम दूध ऑफ़र किया था। लंजा तुम इतना ड्रंक थे और ऊपर से हमने वो ग्लास ऑफ मिल्क जो थे वो भी पी लिए थे, और मैंने उस कमरे में अरोमा कैंडल्स भी देखी थी। जो कमरा हम शेयर कर रहे थे, एक इंसेंस बर्नर भी था और वहाँ साल तक था, मतलब वेस्लिन टाइप, और सारे के सारे अपने रूम में सो गए थे सिवाय मेंग्याओ के। यानी कि वो हम दोनों का वेट कर रहा था और वो भी गर्म दूध के साथ। कितना अजीब नहीं है? मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया? लवांग जी की भी आंखें खुल जाती हैं। विभूषण फिर से बोलता है, लंजा हम जो थे एक बेड पे सोने वाले थे और हम एक बेड पे पिछले 3 महीने से सो रहे हैं, पर तुमने मुझे टच भी नहीं किया। पर उस दिन वो दूध पीने के बाद और इंसेंस बर्नर की वजह से तुमने मुझे फोर्स किया। इवन तुम्हारे सारे सेंसेस तुम खो चुके थे। दैट मीन्स क्या वो प्लान था? कोई चाहता था कि तुम इस तरह से रिएक्ट करो और मुझे फोर्स करो। विभूषण ने गहरी सांस भरता और फिर बोलता है कि क्या वो प्लान था लंजा? तुम कितने इनोसेंट हो लंजा। मेरा लंजा कितना इनोसेंट है, पर मेंग्याओ चाहता था कि वो मुझे हार्म करे।
क्योंकि वो इन सब चीज़ों के पीछे था। शुयंग ने भी मुझे एक चीज़ बोली थी कि किसी ने उसे हायर किया था मुझे मारने के लिए और मेरे का पार्ट बच्चे 11 को अभी मारने चाहते के लिए। हैं तो कि वो फटाफट मिंग्याओ से था? 300 लाइक मेरी वीडियोस हिमांशी पे कर कहता दो है और maybe, 800 सब्सक्राइबर बट कर दो। श्योर नहीं हूँ। बस विजन तभी कहता के है तभी मैं वो भी पार्ट नहीं। शेयर हो पर जाएगा। मुझे थैंक एक यू चीज़ वेरी तो पक्का मच। पता है कि मिंग्याओ जो था वो इन सब के पीछे ही मास्टरमाइंड है, उसने ये सब किया है। तभी विविजान एक नॉर्मल वॉइस में बहुत पोलाइट तरीके से पूछता है, न्यू हुएसेंग, क्या तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जो है ये सब कर सकता है? क्या उसे मेरे अगेंस्ट कोई ग्रज है? तो न्यू हुएसेंग कहता है मुझे नहीं पता। हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 60% से 70% तक लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। 1/4 लोग ही वीडियोस को लाइक करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं। पता नहीं क्यों गाइस आप लोग ऐसा करते हो। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी खुशी दे दो, वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मैं इसका पार्ट 28 भी लेके आऊँगी। बाय।